औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। जी, ये साइम के नाम से कौन है? हु इज साइम? अगर तो आप गर्ल हैं ठीक है, लेकिन अगर आप बॉय हैं तो फिर आपने गलत ग्रुप ज्वाइन कर लिया, आपने बॉयज के ग्रुप में जाना था। अच्छा जी, क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज जो है वो आज हम सबसे पहले जो है वो एक वीडियो देखेंगे जो कि एक ऐसी डिजीज के बारे में है जो कुत्ते के काटने से होती है। किसी को नाम आता है उसका? किसी को नाम आता है कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? कुत्ता काफी खतरनाक जानवर है और इसीलिए घर में रखने से उसको मना किया गया है। अल्लाह ताला ने भी मना फरमाया है कि कुत्ता जो है वो आपके घर में नहीं होना चाहिए, यानी आपके लिविंग एरिया में नहीं होना चाहिए। लिविंग एरिया से बाहर आप उसको रख सकते हैं, अंदर नहीं आप उसको ला सकते। जी अनाया। रेबीज। जी रेबीज। ठीक है। तो इसलिए कुत्ता जो है ना वो अगर आप रख भी रहे हैं घर में, मतलब फॉर द बहुत से लोग होते हैं जो कि इसलिए रखते हैं कि फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, तो लेकिन आप उसको बाहर बाहर रखें और उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह का ख्याल रखना चाहिए। तो आज हम रेबीज के बारे में जो है ना वो थोड़ा एक छोटी सी एक साइंस वीडियो जो है वो देखेंगे, जिसमें कि हमें बताया जा रहा है कि रेबीज जो है वो कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। ठीक है। ठीक। मैं इसको स्टार्ट कर लो और अब कर लूँ मैंने स्क्रीन शेयर। हाँ जी, ये वीडियो किसकी ऑन हो गई है? और वालेकुम अस्सलाम। जी एवरीवन, सब कुछ हो गया। मैसेजेस से ज्यादा ध्यान इधर क्लास में दिया करें। ठीक है जी। चलें जी, अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ और वीडियो जब मैं प्ले करूंगी गौर से देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो रोक के बीच में मैंने क्वेश्चन आंसर करूंगी। और जो बच्चे इस इन एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, फिर आगे लास्ट में जब हम वो खेलेंगे नाम चीज जगह है मुल्क, फिर वही बच्चे उसमें खेलेंगे। फिर मैं ये नहीं करूंगी कि अच्छा कुछ तो चुप करके बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे जो है वो गौर से देख भी रहे हैं, जवाब भी कर रहे हैं, और बाकी जो है वो जस्ट टाइम पास कर रहे हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। चलें जी, स्टार्ट करने लगे। वायरस दुनिया का सबसे जानलेवा वायरस है। डेडलीस्ट वायरस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जहां भी डॉग ने आपको बाइट किया है वहां से ये वायरस ट्रेवल करते हुए आपके स्पाइनल कोड में जाता है, फिर स्पाइनल कोड से ब्रेन में जाता है और ब्रेन को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। एक बार ब्रेन को हाईजैक कर लिया, फिर शुरू होता है असली तमाशा। ये देखो, ये हाइड्रोफोबिया का केस था, यानी पानी से डर। ये देखो, ये एरोफोबिया का केस था, यानी हवा से डर। आज सिर्फ 5 मिनट में 3D मेडिकल एनिमेशन से समझेंगे कि रेबीज वायरस एग्जैक्टली है क्या, इसका कोई इलाज क्यों नहीं है और आपको रेबीज वायरस से बचना कैसे है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। हर दिन की तरह ही राहुल अपने घर के आसपास के डॉग्स के साथ खेल रहा था। तभी अचानक उसकी नजर दूर बैठे एक और अनजान डॉग पर पड़ी जो बीमार सा दिखाई दे रहा था। राहुल उसके पास जाकर उसे पुचकारने लगा और उसके साथ खेलने लगा। तभी अचानक उस डॉग ने राहुल के हाथ पर बाइट करने की कोशिश की। राहुल ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा एंड एज अ रिजल्ट उसके हाथ पर स्क्रैचेस पड़ गए। अब बाहर से देखने में तो ये नॉर्मल स्क्रैचेस ही लग रहे थे, लेकिन असलियत तो ये थी कि दुनिया का डेडलीस्ट वायरस रेबीज राहुल के शरीर में एंटर कर चुका था। क्योंकि स्क्रैचेस इतने गहरे नहीं थे और बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन थी, इसलिए राहुल ने अपने घर वालों को ये बात बताना जरूरी नहीं समझा। और इस वीडियो में आगे आपको एहसास होगा कि ये राहुल की कितनी बड़ी गलती थी। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि दुनिया के सभी डॉग्स में रेबीज वायरस नहीं होता। कुछ कुछ डॉग्स ही रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं और जो होते हैं उन्हें रेबिड डॉग बोला जाता है। एक बात और ध्यान रहे कि रेबिड डॉग जी, रेबीज जो है वो कैसी डिजीज है? इज इट अ वायरल डिजीज और नॉट? क्या ये वायरल डिजीज है? जी हानिया। मैम, ये बहुत खतरनाक चीज है।
नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है, मैंने पूछा कि ये वायरल डिजीज है या नहीं। खतरनाक तो है, वो तो उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे डेडलीस्ट, सबसे खतरनाक तरीन जो है ये वायरल डिजीज है। जी ईमान, ईमान अजीम के नाम से कौन है जी? अच्छा आयशा है, आयशा, आयशा। वर्ल्ड डिजीज। वायरल डिजीज है ये। वायरल डिजीज कैसी होती है, कौन सी होती है वायरल डिजीज? ये जो लफ्ज वायरल या वायरस हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? वायरल डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो किसी वायरस से फैलती है ना, और एक से दूसरे में जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। जैसे ये डॉग में है, तो डॉग अगर बाइट कर ले तो ये इंसानों में जो है वो शिफ्ट हो जाती है, ठीक है ना। अब जैसे हमें बुखार होता है, तो वो हमारी वायरल वायरल डिजीज नहीं होती है कि मुझे बुखार हुआ है तो मेरे साथ अगर कोई और बंदा है तो उसको भी मैं हाथ लगाऊंगी तो बुखार हो जाएगा। नहीं, कुछ डिसीजेज होती हैं जो कि आपके एक से दूसरे इंसान तक फैलती हैं, तो या एक जानवर से इंसानों में भी फैलती हैं, तो वो हमारे पास वायरल डिजीजेस कहलाती हैं। ठीक है। अच्छा, क्या हर कुत्ता जो है उसमें रेबीज वाले वायरस होते हैं? क्या हर डॉग में ये होते हैं? रेबीज वायरस जो है क्या हर कुत्ते में होता है? पाकीज़ा, नो मैम। नहीं होता। जिस कुत्ते में ये वायरस होता है उसको क्या बोलते हैं? जिस डॉग में ये वायरस होता है उस डॉग को क्या बोला जाता है? हानिया। रैबिट डॉग। रैबिट डॉग जो है वो बोला जाता है, और ये हर डॉग में नहीं होता। लेकिन आप किसी डॉग को देख के इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये वो रैबिट डॉग है या नहीं। अब ये पता नहीं लगा सकते हैं या नहीं, चले आगे वीडियो में देखते हैं, कि मुझे भी नहीं पता। को आप ऐसे ऊपर ऊपर से देख के नहीं पहचान सकते। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई रेबिड डॉग हो और वो नॉर्मली बिहेव कर रहा हो। खैर, रेबीज वायरस डॉग के सलाइवा में होता है, और जैसे ही रेबिड डॉग अपने दांत से किसी को बाइट करता है या डीप स्क्रैच करता है, तो रेबीज वायरस उस एनिमल से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर कर जाता है। ध्यान रहे कि रेबीज ऐसे भी फैल सकता है जैसे आपको अगर कहीं चोट का घाव है और डॉग उसे आके लिक कर ले, ऐसे केस में भी रेबीज वायरस डॉग के सलाइवा से आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। जैसे ही जी, रैबिट डॉग जो होता है, यानी जिसमें रेबीज वायरस होता है, क्या उसका हमें देख के पता चल जाएगा कि ये वाला डॉग जो है इसमें रेबीज डिजीज वो वायरस है? जी एमल, एमल, नो। देख के पता नहीं चलेगा आपको। अच्छा जी, जो रेबीज वायरस है वो डॉग की किस चीज में पाया जाता है? डॉग की किस चीज में पाया जाता है? हादिया। लाइवा में। स्लाइवा में पाया जाता है, ठीक है। तो या तो अगर वो आपको बाइट कर रहा है, और इवन के आप जरूरी नहीं है कि कोई बाइट उसने बहुत ज्यादा कहीं डीप बाइट किया है, अगर हल्के से स्क्रैच भी आपको लग गया है तो फिर भी यानी उसका स्लाइवा आपके बॉडी को टच किया है और आपका वहां से स्क्रैच आ गया, यानी आपकी ऊपर स्किन जो है वो थोड़ी सी हट गई है और ब्लड निकल रहा है, और वो वहीं से आपके जो है फिर वो रेबीज जो है वो अटैक कर देता है। या इसके अलावा अगर आपको पहले से कोई इंजरी हुई हुई है, यानी आपको कोई जो है वो डिजीज हुई, सॉरी आपके कोई हुआ हुआ है, जख्म हुआ हुआ है, तो उस जख्म के ऊपर अगर वो लिक करता है तो फिर भी आपको जो है ये रेबीज जो है वो उसके सलाइवा से आपके जख्म पर शिफ्ट हो जाएगा, और वहां से फिर आपकी बॉडी में ये शिफ्ट हो जाएगा। रेबीज वायरस आपके घाव में एंटर किया, वैसे ही वहां पे सबसे पहला काम वो करता है खुद को रेप्लिकेट करने का। खुद की बहुत सारी कॉपीज बनाने के बाद ये वायरस आपके नर्वस सिस्टम से होते हुए आपके ब्रेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इस वायरस की ब्रेन तक पहुंचने की जर्नी बहुत ही स्टनिंग है, लेकिन उससे भी पहले ये समझो कि ये एक ह्यूमन बॉडी है और ये आपका नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम भी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर मैं ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़ के सब कुछ डिलीट कर दूं तो इन दोनों को मिला के बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इन दोनों के अलावा जितनी भी ये बची कुची नर्व्स हैं इनको बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हाँ जी, रेबीज का वायरस जो है वो जब आपकी बॉडी में एंटर होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? रेबीज का वायरस आपकी बॉडी में जब एंटर होता है तो वो फिर सबसे पहला काम एंटर होने के बाद आपकी बॉडी में क्या करता है? जी जन्नत फातिमा। मिस वो जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वो अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है अपनी जैसे, और भी ज्यादा अपनी जैसी शक्लें बना लेता है ताकि वो हम्म, करे बंदे पे। बिल्कुल सही है, वो अपनी ढेर सारी कॉपीज बना लेता है, और कॉपीज बनाने के बाद उसके बाद फिर वो क्या करता है? ढेर सारी उसने अपनी कॉपीज बना ली, फिर वो किस तरफ मूव करना शुरू कर देता है? जी अबीहा, अबीहा और हानिया। स्पाइनल कॉर्ड की तरफ चल जाता है।
वो आपके स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन की तरफ चलना शुरू करता है, यानी उसका जो मेन डेस्टिनेशन है ना, यानी उसने कहाँ पे पहुंचना है, उसने ब्रेन तक पहुंचना है। ठीक है जी। अच्छा जी, जो आपका मेन नर्वस सिस्टम है उसमें कौन सी दो चीजें आती हैं? मेन नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसमें कौन सी दो चीजें आती हैं अरुष? मैम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और इसके अलावा और बाकी जो भी ब्रांचेस निकलती हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से, और जो हमारी पूरी बॉडी में फैलती हैं, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर उनको आप इकट्ठा करें, उनको अगर लें, तो फिर हमारा नर्वस सिस्टम जो कहलाता है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये सामने लिखा हुआ है, चलेंगे। अब ध्यान से देखो, जो रेबीज वायरस आपके घाव की जगह पर रेप्लिकेट हो चुका था वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ट्रेवल करता हुआ आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि आपके स्पाइनल कोड की इस लोकेशन पर जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसे बोला जाता है डोर्सल रूट गैंग्लियन। जब भी आप कुछ गर्म या ठंडा, हाँ जी, रेबीज एंटर हो गया और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मूव करता हुआ कहाँ पे वो जा रहा है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी आपकी ये पीछे जो बैक आपकी बैक बोन है उसके एक पॉइंट पे वो चला जाता है। ठीक है। और उस पॉइंट पे क्या होता है जी, अब वो ये आगे बताने लगे कि वो पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वहां तक वो क्यों जाता है। या सॉफ्ट या हार्ड टच करते हो तो उस फीलिंग को आपका डोर्सल रूट गैंग्लियन ही सेंस करता है और ये इन्फॉर्मेशन वो ब्रेन को ट्रांसफर कर देता है। रेबीज वायरस, हाँ जी, अगर हम किसी हॉट या कोल्ड चीज को टच करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमारी इस पॉइंट के थ्रू, गैंग्लिया का नाम इसको वो दे रहे हैं, रूट गैंग्लिया, तो उसके थ्रू जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। ठीक है। यानी हमारा ब्रेन जो है तक ये इंफॉर्मेशन, ये पॉइंट पहुंचाता है। तो अगर वो पॉइंट जो है वो हमारा अफेक्ट हो जाएगा तो फिर हमारी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। ठीक है। चलो जी देखते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से एक बात कह दी है। केस में एक बार तो रेबीज वायरस वहां डुप्लीकेट हो चुका था जहां घाव था, फिर रेबीज वायरस ट्रेवल करके डोर्सल रूट गैंग्लियन में पहुंचा और वहां भी अपनी करोड़ों कॉपीज बना लेता है। यहाँ से इस जर्नी की सबसे डरावनी स्टेज शुरू हो जाती है। जैसे ही रेबीज वायरस डोर्सल रूट गैंग्लियन में इनफ मात्रा में अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है, फिर वो अपना सफर शुरू कर देता है ब्रेन की तरफ। ब्रेन में पहुंचकर पूरे ब्रेन को इन्फेक्ट कर देता है और ब्रेन को हाईजैक करके नर्व्स के थ्रू अदर टिश्यूज पर अटैक कर देता है, जैसे आईज, किडनीज और सैलिवरी ग्लैंड्स। रेबीज वायरस की टोटल 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज है इंक्यूबेशन पीरियड की। इसका मतलब है कि रेबीज वायरस शरीर में एंटर करने के बाद से लेकर राहुल के शरीर में सबसे पहला सिम्टम शो होने तक का टाइम। सेकंड फेज है प्रोड्रोम पीरियड का। इसका मीनिंग है फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे बुखार, सरदर्द, थकान एक्सेट्रा। तीसरा फेज है एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज। इस फेज में रेबीज वायरस राहुल के पूरे ब्रेन को ही हाईजैक कर लेता है। इस फेज में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि पेशेंट डॉक्टर को ही खाने को दौड़ता है, इसलिए रेबीज पेशेंट्स को बांध के रखा जाता है। हालांकि एक रेबीज इन्फेक्टेड इंसान दूसरे इंसान को काट ले तो रेबीज फैलेगा नहीं, बट स्टिल इसके अलावा खतरनाक हाइड्रोफोबिया हो। हाँ जी, कितनी स्टेजेस बताई हैं उन्होंने रेबीज की? हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर? फेजेस, सॉरी, कितनी फेजेस हैं? 5 फेजेस हैं। ठीक है जी। फेज 1 क्या है? व्हाट इज द फेज 1? फेज 1 में क्या होता है जी? फेज 1 में क्या होता है हानिया? मैम फेज वन में ये होता है कि जब जो रेबीज वायरस होता है वो हमारे अंदर तक आता है और पूरा ब्रेन तक जाता है और हमारा सर दर्द वगैरह शुरू होती है। नहीं, फेज 1 में तो वो ब्रेन तक नहीं जाता। देखिए, फेज 1 नहीं, अब दोबारा से ब्रेन देखिए में जरा। पहुंचकर पूरे ब्रेन को इन्फेक्ट कर देता है और ब्रेन को हाईजैक करके नर्व्स के थ्रू अदर टिश्यूज पर अटैक कर देता है, जैसे आईज, किडनीज और सैलिवरी ग्लैंड्स। रेबीज वायरस की टोटल 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज है इंक्यूबेशन पीरियड की। इसका मतलब है कि रेबीज वायरस शरीर में एंटर करने के बाद से लेकर राहुल के शरीर में सबसे पहला सिम्टम शो होने तक का टाइम। पहला सिम्टम शो होने का टाइम। ठीक है। आपकी बॉडी में एंटर, मतलब उसकी राहुल की बॉडी में एंटर हुआ, और राहुल की बॉडी में एंटर होके एकदम नहीं पता चलेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होगी ना, उसका पहला फिर निशानी उसकी जो है ना वो शो होगी, सिम्टम्स एक शो होगा जिससे पता चलेगा कि इसको ये प्रॉब्लम हुई है। तो फर्स्ट सिम्टम तक जो है वो फेज 1 या स्टेज 1 होती है। ठीक है। सेकंड फेज है प्रोड्रोम पीरियड का। इसका मीनिंग है फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे बुखार, सरदर्द, थकान एक्सेट्रा। सेकंड फेज क्या है दीदी? हम नाम जरा मुश्किल है, हम उनको नहीं याद रखते, हम अलामतें याद रख लेते हैं। फर्स्ट पेज में काटा उसने और राहुल को पहला सिम्टम उसका जाहिर हो गया। सेकंड फेज क्या है कि राहुल को फ्लू टाइप या जो है वो सिम्टम आए, यानी ऐसे लग रहा है जैसे उसको बुखार हो रहा है, उसको फ्लू हो रहा है। तो ये इस तरह वो बंदा समझता है कि शायद ये नॉर्मल जैसे बुखार हो रहा होता है और फ्लू हो रहा होता है, ये वो वाली चीज चल रही है, इंसान इतनी तवज्जो नहीं करता। तीसरा फेज है एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज। इस फेज में रेबीज वायरस राहुल के पूरे ब्रेन को ही हाईजैक कर लेता यानी तीसरे फेज में जाके जो है वो ब्रेन को हाईजैक करता है। ठीक है ना। तो अगर ये राहुल क्या करता कि अगर बिल्कुल शुरू में वो अपने पेरेंट्स को ये बता देता कि उसको किसी कुत्ते ने काटा है, तो वो
उसको फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब वो नहीं बताएगा तो फिर उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। इस फेज में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि पेशेंट डॉक्टर को ही खाने को दौड़ता है, इसलिए रेबीज पेशेंट्स को बांध के रखा जाता है। हालांकि एक रेबीज इन्फेक्टेड इंसान दूसरे इंसान को काट ले तो रेबीज यानी तीसरे फेज में जब वो ब्रेन उसको पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है रेबीज वायरस, तो फिर वो क्या करता है कि वो डॉक्टर को ही, मतलब जो भी उसके करीब होता है उसको वो काटने की तरफ काटता है। और कहते हैं ना कि जी उसको फिर बांधते हैं। उसको बांधते इसलिए नहीं है कि वो अगर काटेगा तो दूसरे इंसान तक वायरस जो है वो मुंतकिल हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, दूसरे इंसान तक वायरस मुंतकिल नहीं होगा। लेकिन जाहिर है वो काटेगा तो वो इंसान को जख्म तो लग सकता है ना, दर्द तो होगी ना, इस वजह से। फैलेगा नहीं, बट स्टिल इसके अलावा खतरनाक हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी पानी से डर लगता है। कुछ हाँ जी, पानी से डर लगता है। इसके अलावा शुरू में एक और अलामत उन्होंने बताई थी, वो क्या थी? उन्होंने कहा था हाइड्रोफोबिया था एक, यानी पानी से खौफ, मतलब पानी से इंसान डरने लग पड़ता है। बिल्कुल शुरू में एक बंदे की उन्होंने दिखाई थी जिसमें वो पानी से डर रहा था और किसी चीज से डर रहा था। जी हाँ, नहीं। मैम वो हवा से डर रहा था, लेकिन उस चीज को हम्म। नाम नहीं याद। हवा से डर रहा था वो, ठीक है ना। वो हवा से डर रहा था, वो उसको कागज से ऐसे यूं हवा दे रहा था ना कि, तो वो उसको मना कर रहा था, मतलब वो उसको प्रॉब्लम हो रही थी उससे। है, और ध्यान से सुनो कि आप खुद को रेबीज से बचाने के लिए क्या कर सकते हो। जिन लोगों जी, अब आपका क्या है जी? रेबीज के बारे में उन्होंने बता दिया कि कितना खतरनाक है। अब आपने अपने आप को बचाना है और कैसे उससे बचाना है। के पास पेट डॉग्स हैं, सबसे पहले तो उनको इंश्योर करना चाहिए उनके डॉग्स प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड हैं। कभी भी अगर आप अपनी गली के डॉग्स को फीड करते हो तो सेफ डिस्टेंस से फीड करना है। लेकिन अगर बाई चांस कभी किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में डॉग ने आपको काट लिया तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सीधा कहना है कि साबुन से उस घाव को कम से कम 15 मिनट के लिए रगड़ रगड़ के धोते रहना है। हाँ जी, सबसे पहली चीज कि अगर तो आपके घर में कुत्ता मौजूद है तो आप उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं, ठीक है। अच्छा, घर में आपके कुत्ता नहीं है, मे बी बाहर गली में है और आप उसको खाना शाना डाल देते हैं ना। बहुत से लोग होते हैं जो खाना, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, खाना डाल देते हैं। बिल्ली का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, कुत्ते का जो है वो ज्यादा मसला है। तो आप उससे एक सेफ डिस्टेंस पे रहें, उसके साथ बहुत ज्यादा करीब उसके ना जाएं। अच्छा, लेकिन अगर हुआ कि अगर फिर भी अगर कुत्ते ने कभी आपके बॉडी पे काट लिया, जैसे उस बच्चे के काटा है, तो उन्होंने कहा है कि जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा है कि आपने साबुन के साथ 15 मिनट तक अपने उस जख्म को धोना है। इमीडिएटली डॉक्टर को विजिट करना है और वो पांचों के पांचों इंजेक्शन लगवाने हैं। एक बात अच्छे से समझ लो कि इंजेक्शन लगवाना ही रेबीज का सबसे ठीक है जी, और क्या करना है आपने कि आपने फौरन डॉक्टर को मिलना है, यानी डॉक्टर को विजिट करें, बिल्कुल इसको लाइट ना लें, और डॉक्टर को विजिट करें और वो फिर आपको इंजेक्शन जो है ना वो 5 इंजेक्शन लगेंगे, तो वो आपने इंजेक्शन लगवाने हैं। अच्छा, पुराने जमाने में जो है वो 5 इंजेक्शन नहीं लगते थे, बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगते थे। किसी को पता है कितने लगते थे? कैन एनीबॉडी गेस? हाँ जी, फातिमा अख्तर। 14। 14? ओफो, कितना मुश्किल काम था ना, ठीक है ना। तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने भी कुत्ता जो है ना उसको घर में रखने से मना फरमाया है। क्यों मना फरमाया वो हमें अब पता चलता है कि ठीक है, कुत्ता जो है वो बड़ा अच्छा पेट है, आप उसको घर में रखते हैं और बड़ा वफादार होता है और सारा कुछ है, लेकिन वो खतरनाक भी हो सकता है। बिल्ली जो है वो खतरनाक नहीं हो सकती है। बिल्ली अगर आपके घर में, बिल्लियां तो वैसे भी आती है ना, हमारे घरों में भी आ जाती हैं बाहर से, तो वो खतरनाक नहीं होती है, ठीक है। एक तो ये कि वो इस तरह काटती भी नहीं है बिल्लियां, और दूसरे अगर आप उनको खाने के लिए करीब भी आप चले जाएं तो इतना वो खतरा नहीं होता। कुत्ते के साथ जो है ना वो ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारा हो गई आज रेबीज की हमारी वीडियो हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या है जी? उसके बाद हमने करना है अपना इस्लामिक, जो हमने कल स्टार्ट किया था। अभी हमारे पास टाइम है, ब्रेक हम लेंगे। अभी हम ब्रेक हम लेते हैं आफ्टर 30 मिनट्स, अभी 30 मिनट्स नहीं हुए हैं, तो हम अपनी फिर स्टार्ट कर लेते हैं पहले जो कल हमने शुरू किया था, इस्लामिक क्विज, इस्लामिक जनरल नॉलेज क्विज। चले, यहाँ तक हमने किया था व्हाट इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ मुस्लिम, तो इसका आंसर था जी हमारे पास सलाद। नेक्स्ट देखते हैं। Number 13. Fajr, Duhur, Asr, Maghrib, and Isha are all
सुन्नत है, फर्ज है, नफल है, ये इनमें से कुछ भी नहीं है। जी। जन्नत फातिमा। नफल। नफल। अच्छा जी। और कौन है जी? एमल। एमल। फर्द। फर्द। सी। एक आया जी सी और एक आया है बी। इसके अलावा अगर किसी का आंसर है तो वो हाई हैंड अपना रेज रखे। लेकिन अगर बी और सी है अगर आपका आंसर, तो हैंड डाउन कर ले, मैं ज्यादा लोगों से नहीं पूछूंगी इस गेम में। अच्छा जी, चलें जी देखते हैं। فرض हाँ जी, ये फर्ज है, ये फर्ज नमाजें हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा, ये हमारी फर्ज नमाजें हैं। हमने मस्ट ये पढ़नी होती हैं। ठीक है। और चाहे आप बीमार भी हो, चाहे आप सफर में भी हैं, तो तब भी ये आपने पढ़नी है, ये आप छोड़ नहीं सकते। Number 14. When is the witr salat offered? वितर सलात, वितर हम पढ़ते हैं फजर के बाद, इज इट इशा के बाद, आफ्टर मगरिब और आफ्टर जोहर। जी अनाया। आफ्टर मगरिब। आफ्टर मगरिब, अच्छा। और हानिया, हानिया और अबीहा, दोनों में से कोई जवाब आफ्टर दे दे। इशा। आफ्टर आफ्टर इशा। ईशा, अच्छा, एक कहा गया आफ्टर मगरिब और एक कहा गया आफ्टर ईशा। अगर आपका इन दोनों में से कोई आंसर है तो हैंड डाउन कर लें। अच्छा, सब हैंड डाउन हो गए, चलें जी देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर। After Isha. जी, ईशा के बाद हम पढ़ते हैं। ईशा के जो फर्ज होते हैं उनके साथ वितर पढ़ना जरूरी होता है, वितर मस्ट होते हैं, ठीक है। वितर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वितर? किसी को पता है वितर का क्या मतलब है? वितर का मतलब होता है ऑड, ओ डबल डी, ऑड। हमारे पास ऑड नंबर और इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं जी? विच आर द ऑड नंबर्स? ये तो सबको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। सारा। मैम जो टू की टेबल में नहीं आते। सिंपल, जो टू के टेबल में नहीं आते, यानी 1, 3, 5, ये सारे आपके पास क्या है? ऑड। और वितर क्या होता है? वितर भी आपके पास जो होते हैं वो ऑड नंबर में होते हैं, यानी वितर या 1 या 3 या 5 आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये वितर आपके पास होते हैं और ये इशा की नमाज में होते हैं, मगरिब की नमाज में नहीं होते, आफ्टर मगरिब की नमाज नहीं होती। Number 15. The house of Allah subhanahu wa ta'ala in Mecca is called? अल्लाह का घर जो कि मक्का में है, उसको हम एक खास नाम से पुकारते हैं। ठीक है। अब वो नाम तो सबको पता होना चाहिए। हम्म। एमन सादत। सी काबा। काबा, बिल्कुल सही है। Kaaba. Number 16. What do we have to pay zakat with? हाँ जी, हमने जो जक़ात अदा करनी होती है, यानी अपनी, हमने कुछ पैसे होते हैं जो कि हम अल्लाह के लिए कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को जो कि जरूरतमंद होते हैं, उनको देते हैं। तो क्या सिर्फ हम अपने पैसों पर जक़ात देते हैं, या हमें अगर ज्वेलरी हमारे पास है गोल्ड और सिल्वर की, उसकी भी जक़ात देनी होती है? या अगर हमारे पास कैटल्स हैं, कैटल, कैटल क्या होता है जी? कोई मुझे बताएगा? पहले मुझे ये बताएं कि जी कैटल क्या है। कैटल किसको पता है कि कैटल किसको कहते हैं? वो हैंड रेज करें पहले। अच्छा जी, पाकीज़ा। जानवर। जानवर, अच्छा जी, कैटल जो है वो कुछ खास किस्म के जानवर होते हैं, वो खास किस्म के जानवर होते हैं जी। आयशा। आयशा। किसको पता है कि कैटल जो है वो जानवर तो होते हैं लेकिन कुछ खास किस्म के होते हैं? जी पाकीज़ा, आपने फिर हैंड रेज किया। मैम बकरी गाय वगैरह। हाँ, यानी वो वाले जानवर जिनको हम पालते हैं। ठीक है, फॉर्म एनिमल्स जो होते हैं ना हमारे पास, बकरी, गाय, ये हमारे पास में, दीज आर कॉल्ड द कैटल्स। इनको उर्दू में हम मवेशी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा जी,
तो हमने जो ज़कात देनी है वो सिर्फ मनी पे देनी है, ओनली ज्वेलरी पे देनी है, या सिर्फ कैटल पे देनी है, या तीनों चीजों पे हमने देनी है? ठीक है, अब ये आपने बताना है। जी फातिमा अख्तर। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, हाँ जी। अगर आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव है देन डाउन योर हैंड। Money only. इन्होंने तो कहा मनी ओनली। कैटल्स पे नहीं होती, मेरे ख्याल है कैटल्स पे भी होती है और ज्वेलरी पे भी होती है। ज्वेलरी मीन्स गोल्ड ज्वेलरी। ठीक है, चलेंगे मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी। ठीक है, कि ये क्यों इन्होंने ये जो है जो मनी ओनली का यहाँ पे कहा। अच्छा जी, जक़ात जो है वो हम कितनी देते हैं? कोई हिसाब किताब होता है जक़ात देने का, कि बस अपनी मर्जी है जितनी मर्जी निकाल दें? जक़ात का देने का कोई तरीका होता है, कोई हिसाब किताब होता है, या मेरी मर्जी है अच्छा जी मैं इसमें से इतने पैसे निकाल के दे देती हूँ बस ठीक है? जी अरुष। मैम वो इससे जैसे अगर हमारे पास कितनी मतलब लाइक हमारे पास इतना गोल्ड है तो फिर अब उसका मतलब इस हिसाब से अल्लाह ताला ने हमें कहा हुआ है कि इतना परसेंट देना है और उस हम्म तरह। हम्म। जैसे अगर हमारे पास गोल्ड है ना, अगर हमारे पास 7.5 तोले सोना है और या 52 तोले चांदी है, तो उसका हमने 2.5% जो होता है ना, 2.5% जो होता है ना, वो हमने देना होता है। इसी तरह मनी में भी जो है वो इसी तरह हिसाब होता है, तो हमने उसमें से देना होता है। अच्छा, जक़ात जो है वो क्या हम पूरी जिंदगी में एक दफा देते हैं या हर साल देनी होती है? जक़ात सिर्फ एक दफा दी जाती है या हर साल दी जाती है? कि हम कहते हैं कि जी बस एक दफा दे दी है बस ठीक है? जी जन्नत फातिमा। हर साल। हर साल देनी होती है, ये नहीं करना होता कि बस जी एक दफा दे दी है तो फिर अब जो है वो बस अब मैं नहीं, बस पूरा हो गया काम। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने हर साल जो है वो जक़ात देनी होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर ब्रेक लेते हैं। Number 17. In Ramadan, there is a night better than 1,000 months. What is it called? जी, रमजान में एक ऐसी रात है जो कि 1000 महीनों से बेहतर है। हम उस रात को क्या कहते हैं? उस रात का एक खास नाम है। जी अनाया। लैलतुल कदर। लैलतुल कदर। हाँ जी, लैलतुल कदर के अलावा किसी और का अगर आंसर है, अगर अगर आपका आंसर लैलतुल कदर है तो डाउन योर हैंड। हैंड अपना डाउन कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए अगर आपका आंसर बी है। Laylatul Qadr. जी, दैट इज लैलतुल कदर। अच्छा जी, चलें, अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम वापस आएंगे, अपनी थोड़ी सी हम अरबिक रीडिंग करेंगे, और उसके बाद एक क्विज, फिर हाँ एक साउंड क्विज आज एक खेलेंगे एक छोटा सा, और उसके बाद फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे क्या, नाम चीज जगह या मुल्क, और आज हम इंग्लिश में करेंगे। ठीक है ना, 2 दिन हम 2 दफा हमने उर्दू में किया ना, आज हम इसको इंग्लिश में करेंगे। तो जब ब्रेक के बाद आप वापस आए तो अपनी कॉपी और पेंसिल आपने साथ लेकर आनी है। ठीक है जी, सही, चलें जी ब्रेक लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले अब कर रहे हैं क्या, एक साउंड क्विज है, जैसे कि हमने पहले किए थे। किरत, माइक अपना म्यूट कीजिए। जैसे ही आप लोग क्लास में इन होते हैं, फौरन से सबसे पहला काम जो आपने करना होता है, अपना माइक म्यूट करना होता है। क्यों? क्योंकि वरना फिर पीछे से सारी आपकी घर की आवाजें सब लोग सुन रहे होते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती बेटे। अच्छा जी, जैसे हमने पहले किया था साउंड का एक क्विज खेला था ना, तो उसमें डिफरेंट साउंड्स थी। अब यहाँ पे जो है ये सारे एनिमल साउंड है, और आपने जो है वो उनको गेस करना है। ठीक है, यानी गौर से सुने, और फिर उसके बाद आपने हैंड रेस करना है, और फिर मैं सबसे पूछूंगी। लेकिन हैंड उस वक्त रेस कीजिएगा जब आप यू आर श्योर अबाउट इट, आपको यकीन हो गया हाँ ये इसी की आवाज है। ठीक है ना, सही होगा या गलत होगा वो तो फिर बाद में पता चलेगा। चलें जी।
जी अमल। गाय अमल बेटे आपकी आवाज नहीं सही आई। आप ना ऐसे कीजिए कि उसमें चैट में लिखते हैं। जी अबीहा। अबीहा और हानिया। काऊ। काओ, जिनका आंसर काओ है वो हैंड डाउन कर लें। काओ वाले हैंड डाउन कर लें। अच्छा जी चलें देखते हैं कब का ही काओ है। नो। हाँ जी, इट वाज अ स्टैग, नॉट अ काओ। ठीक है। काओ की आवाज जो मुंह करके जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये थोड़ी सी डिफरेंट थी। ठीक है। अगर आपने बिल्कुल कंसंट्रेट करके ना, बिल्कुल आपने हर तरफ से ध्यान हटा के इधर आपने जरा फोकस करना है, आवाज की तरफ। ठीक है। जी अबीहा। अबीहा और हानिया। लायन। लॉयन। जी जिनका आंसर लॉयन है वो हैंड डाउन कर लें। लॉयन वाले हैंड डाउन कर लें, जल्दी से हैंड डाउन किया करें। लॉयन वाले हैंड डाउन कर लें। हाँ जी अरूश। मैम हॉर्स। हॉर्स। अच्छा चलें जी देखते हैं क्या है। इट्स अ लॉयन। हॉर्स की बेटे आवाज ऐसी नहीं होती है। जी अनाया। अनाया। गूस। गूज। बतखें। अगर आपका आंसर गूज या बतखें हैं तो हैंड डाउन कर लीजिए। इफ योर आंसर इज गूज और बतख तो हैंड डाउन कर लीजिए। यस। बहुत तेज सी आवाज थी। जन्नत फातिमा। मिस चील का की आवाज। चील की। अच्छा जिस जो कहते हैं जी चील की आवाज थी वो हैंड डाउन कर लें। जिनका ख्याल है कि ये चील की आवाज थी वो हैंड डाउन कर लें। फातिमा अख्तर। कोई बच्चा चीख रहा है। कोई बच्चा चीख रहा है। अच्छा। हाँ जी अरुष। मैम अरुष क्या। मंकी। मुर्गी। अच्छा। चील, मुर्गी और कोई बच्चा मैम चीख रहा है। मंकी। मंकी। अच्छा सॉरी सॉरी मंकी। बंदर की आवाज। अच्छा ठीक है। हम्म। ईगल। हादिया। फ्रॉग। क्या। फ्रॉग। फ्रॉग। हाँ जी। मेंढक। मेंढक। अगर आपका आंसर फ्रॉग या मेंढक है तो हैंड डाउन कर लें। इफ योर आंसर इज फ्रॉग और मेंढक देन डाउन योर हैंड। जी किरत। किरत मुदस्सिर। किरत। मिस हैन। हैन। अच्छा। हैन। आयशा। पिजन। 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 हैन एंड फ्रॉग। लेट्स सी। इट्स अ फ्रॉग।
ये तो मेरे ख्याल सबको आती होगी, रोजाना सुनते हैं हम ये। अच्छा जी, ये किससे पूछा जाए, ये पूछते हैं फिर किससे। हाँ जी, माहिदा। माहिदा आपने हैंड रेज किया? नहीं, माहिदा ने हैंड नहीं रेज किया। पाकिजा। क्रो। मैम क्रो। आंसर अगर आपका क्रो है तो हैंड जल्दी से डाउन कर लीजिए, डाउन योर हैंड, हाथ नीचे कर लीजिए अगर आपका आंसर क्रो है। मैम जी। कौवा। हो गया, कौवा या क्रो एक ही चीज है। मैंने कहा ना, ये तो हम रोजाना सुनते हैं। हम्म, ये क्या आवाज थी? अच्छा, तो सारे कितने ढेर सारे हैंड खड़े हैं। एमल। एमल। बिल्ली। बिल्ली, हाँ जी, जिनका आंसर है बिल्ली, कैट, हैंड डाउन कर लें। बिल्ली वाले हाथ नीचे कर लें। हम्म ऐसी आवाज बिल्ली कब निकालती है? जब उसे खाना चाहिए होता है ना, बड़े प्यार प्यार से आगे वो बोलती है। ओए होए। जी। अच्छा जी। अभी तक मैंने किससे बिल्कुल भी नहीं पूछा, मेरा ख्याल एमन से नहीं पूछा। जी एमन। मंकी। मंकी। बंदर। जी। अगर आपका आंसर मंकी या बंदर है तो फौरन से हाथ नीचे हो जाएं। यस। कितनी तेज आवाज है इसकी। चलें जी, यहीं तक करते हैं। कॉपी पेंसिल आप लोग ले आए? ठीक है सबके पास? अगर अभी भी नहीं लाया है तो जल्दी से पकड़ लें अपनी कॉपी पेंसिल। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम खेलने जा रहे हैं। हम्म, क्या जी? इंग्लिश में। ठीक है जी। तो ये मैं दोबारा से, जरा आप भी ड्रॉ कर लें अपने, मैं भी ड्रॉ कर लूं। अच्छा जी, फर्स्ट कॉलम हमारे पास आ जाएगा नेम का, फिर थिंग, फिर प्लेस। प्लेस में आपके पास हर चीज आ जाएगी, सिटी, कंट्री, प्लेस, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा नेम, थिंग, और ये आपके पास आ गया प्लेस। प्लेस में हर चीज आ जाएगी, ठीक है। कोई जगह का नाम भी हो सकता है, किसी शहर का भी, किसी मुल्क का भी, और लास्ट में आपके पास आ गया एनिमल। ठीक है जी। जिसका ये बन गया है फॉर्मेट, वो जल्दी से हैंड रेज कर दे। हैंड रेज करते जाएं जिसका एक कॉलम बन गए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और मैं अब ये स्टॉप शेयर कर दूंगी, क्यों? क्योंकि जाहिर है फिर आप लोग तो मेरा देख देख के लिखते जाएंगे। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, जिनके कॉलम बन गए हैं, फर्स्ट कॉलम इज नेम, सेकंड इज थिंग, उसके बाद प्लेस, और फिर लास्ट इज एनिमल। जिनके ये कॉलम बनते जा रहे हैं वो हैंड रेज करते जाएं, ताकि मुझे पता चले, और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। और मैं ऊंची से स्टार्ट बोलूंगी, और उसके बाद मैं अल्फाबेट्स पढ़ना शुरू करूंगी, और आप में से एक बच्चा, मैं आपको बताऊंगी कि किसने मुझे स्टॉप कहना है। ठीक है, वो स्टॉप करेगा। जी, तीन लोग रह गए, एमन, पाकिजा और किरत। आप लोग सब हैंड रेज करेंगे, क्लियर करेंगे कि आपने ये कॉलम बना लिए हैं, तो मैं आगे चलूंगी।
जी जन्नत फातिमा, आप नहीं खेल रही? जन्नत फातिमा, यस मिस। खेल रहे हो? अच्छा। और किरत, किरत नहीं खेल रही? किरत नहीं खेलेंगी? खेल रही खेलेंगी? हूँ। अच्छा अच्छा, खेल रही है, मिस चले फिर फिर आपने कॉलम बना लिए है किरत? चौथा वाला क्या था? चौथा वाला क्या था, मैं अभी आपको, एनिमल, ए एनिमल। एन आई एम ए एल, एनिमल। ठीक है, सही है, हो गया। चलें जी, स्टार्ट करें। अच्छा जी, मुझे स्टॉप किसने करना है? मुझे स्टॉप आज कौन करेगा? मुझे आज स्टॉप जो है वो आयशा करेगी। ठीक है, ऊंची से मैं स्टार्ट पढ़ूंगी और उसके बाद फिर मैं अल्फाबेट पढ़ना शुरू कर दूंगी और आपने फिर मुझे स्टॉप करना है, आयशा ने। ठीक है जी, चले जी, हैंड डाउन कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए, अपने हाथ नीचे कर लीजिए। अब हैंड किसी ने अप नहीं करना। अरुष, आपका हाथ क्यों है ऊपर? अच्छा जी, चले स्टार्ट। जी, मुझे स्टॉप किसने करना था? न मैंने। तो फिर मैंने तो पूरी अल्फाबेट पढ़ के खत्म कर दी, तो आपने मुझे स्टॉप ही नहीं किया। चलें दोबारा से मैं कर रही हूँ, स्टार्ट। स्टॉप। जी, जी, ये मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी को पता ना चले कि मैंने क्या बोला है तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता भी देती हूँ। ठीक है ना, ये जी से आपने लिखना। हाँ जी, 1 मिनट। पाकिज़ा माइक म्यूट कीजिए, 1 मिनट है आप लोगों के पास। 1 मिनट के बाद सबने स्टॉप कर देना है। पाकिज़ा माइक म्यूट कीजिए। पाकिज़ा बेटे माइक म्यूट कीजिए। चलें जी, स्टॉप। सब स्टॉप हो जाएं। हैंड क्यों अप हो गए? हाथ ऊपर करने के लिए तो मैंने नहीं कहा था। मैंने कहा था 1 मिनट के बाद आपने स्टॉप हो जाना। चलें जी, टाइम अप। सब स्टॉप हो जाए। ठीक है, अनाया से मैं स्टार्ट करूंगी पूछना, और सबसे पहले नेम की बारी आएगी। ठीक है, तो जब मैं नाम लूं तो फिर आपने जल्दी जल्दी माइक अनम्यूट करके बताना है। चलें जी, अनाया, नेम। गैब्रिएला। गैब्रिएला। अबिया। अबीहा का 0 है और मेरा घानी है। घानिया, घानिया क्या नाम हुआ? इंग्लिश नेम है? इज इट एन इंग्लिश नेम? जी जी, घानिया घानिया। अच्छा, चलें। एमल। जॉर्ज और ग्लोरिया। जॉर्ज और ग्लोरिया। अच्छा जी, एमन सादत। एमन सादत गौसिया। जी। गौसिया। अरूश। मैम गजल। गजल। आयशा। आयशा। जूरिया। हम्म, क्या आयशा? जूरिया। जूलिया। जूलिया बेटे जे से होता है, जी से नहीं होता। मैम जूरिया नाम है। जूरिया नाम है? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है?
चले बाद में मैम जिसका बताइएगा। गाय। अच्छा, फातिमा अख्तर। गजाला। गजाला। हादिया। रानी और गफ्फार। गफ्फार। जन्नत फातिमा। जॉर्ज और गजाला। जॉर्ज और गजाला। जॉर्ज भी किसी ने पहले ऊपर बोला है कि नहीं? गजाला तो बोला है। माहिदा। मैम गैब्रियल। गैबिल। अच्छा। किरत। मैम किरत गुड़िया। मुदस्सिर। गुड़िया। गुड़िया। सारा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सारा। मैम गुलाम। गुलाब। गुलाब खान, हाँ नाम भी होता है किसी का, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, एक गजल जो है वो दो लोगों ने बोला था, तो गजल वाले 5 मार्क्स लगाएंगे। और पाकीजा। मैम हाँ जी, मैंने पाकीजा गजल आपने बोला क्या था लिखा? और एक और बच्ची ने गजला बोला था। गजला। गजला बोला था, अच्छा गजला। गजाला होता है, गजला नहीं होता, गजाला होता है। चलें ठीक है, फिर आप 10-10 लगा लें। हाँ जी, पाकीजा आपने क्या लिखा है नाम? पाकीजा। दोबारा बोलिएगा। पाकीजा दोबारा बोलिएगा। टाइप कर दें पाकीजा, आपने नाम जो बोला था। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, कट रही है, आप नाम टाइप कर दें। अच्छा जी, चलें जी। मैंने लिखा है गुल। गुल। चलें जी, 10 मार्क्स आ गए मेरे तो। अच्छा जी, अब दूसरी चीज आ गई है, थिंग। चीज। अनाया। गुलाब जामुन और ग्लू। ने। गुला गुलाब जामुन और ग्लू। किरत अपना माइक म्यूट करें, अभी आपकी बारी नहीं आई। गुलजार, ठीक है पति। गुड़िया का है। कितने नंबर थे? 10। गुड़िया के कितने नंबर थे? 10 10। 10 नंबर। फातिमा अख्तर, आपने हैंड क्यों रेज किया बेटे? मैम आपने उससे प्लेस नहीं पूछी। प्लेस नहीं पूछी? अभी मैं प्लेस तक तो आई नहीं हूँ, मैं तो थिंक का पूछ रही हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ नाम पूछा है। हाँ जी, अबीहा और हानिया। मैम गोल्ड। और गोल्ड। मेरा गेम। गेम। एमल। ग्रास और ग्लास। ग्रास। आप ग्रास रखें। अच्छा जी, एमन सादत। ग्रास और ग्लू। ग्लू। ग्लास और भी किसी ने बोला है, एमल के अलावा और भी किसी ने ग्लास बोला है, ग्लू बोला था। ठीक है, आप ग्लास रखें ताकि आपको 10 नंबर मिले। अरुष। मैम ग्लिटर। ग्लिटर। आयशा। गेट। गेट। फातिमा। फातिमा अख्तर। ग्रास। ग्रास। ग्रास और भी किसी ने लिखा है। हादिया। ग्रेप्स एंड गोगल्स। गॉगल्स। जन्नत फातिमा। ग्रेप्स। ग्रेप्स। माहिदा। ग्लासेस। ग्लासेस। पाकीजा। गमला। क्या? पाकीजा आपकी नहीं समझ आई। ग- गमला। गमला? गमला तो बेटे उर्दू का लफ्ज है, इंग्लिश में तो उसको गमला नहीं कहते। किरत। किरत। गिरिल। ग्रिल। हम्म, मैम क्या? गमला। गिरिल। ग्रिल। पाकीजा आप अपना चैट पे लिख के दें, बताएं मुझे जरा। ग्रिल, अच्छा। सारा। मैम ग्लासेस। ग्लासेस। ग्लासेस किसी और ने भी लिखा था। ग्लासेस दो लोगों ने लिखा था। अभी आप लोगों ने याद रखना है कि रिपीट कहाँ पे हो रहा है आपका वाला लफज। ठीक है, आपका वाला लफज अगर रिपीट हो रहा है, जैसे ग्लासेस रिपीट हुआ है, इसके अलावा जो है वो एक और लफ्ज रिपीट हुआ था, तो फिर आपने 10 लगाने हैं, 5 लगाने हैं, 10 नहीं लगाने। ठीक है, मैंने लिखा है गन। गन जो होती है, तो ये मेरे 10 आ गए। अच्छा जी, जल्दी से करते हैं, टाइम थोड़ा है। उसके बाद हाँ जी, अब आ गया प्लेस। जी अनाया। मिस घाना। घाना। हानिया और अबीहा। मैम गुजरावाला। गुजरात। हम्म
गुजरात। एमल। ग्रीनलैंड और जर्मनी। ग्रीनलैंड और जर्मनी। आप एक रखें, ग्रीनलैंड रखें। एमन सादत। जर्मनी। जर्मनी। अरोश। गुजरावाला। गुजरावाला। गुजरावाला रिपीट हो गया जी। आयशा। आयशा। गैंगटॉक। है क्या? आयशा क्या बोला आपने, मुझे नहीं समझ आई। गैंगटॉक। ये क्या है? ये क्या जी चीज है? इसका आप मुझे चैट पे लिख के बताएं। फातिमा अख्तर। गिलबर्ट। गुलबर्ग। हादिया। गाजा। वाजा। माहिदा। लाहौर। माहिदा। मैम ग्रीस। ग्रीस। माहिदा के बाद किसकी बारी आ रही है जी? किरत। गुलबहार गुलमोहर। गुलबहार। किरत। गवादर। गवादर। सारा। सारा। मैम गोल्डा। गोलड़ा। जन्नत फातिमा। मिस गुलबहार। गुलबहार। गुलबहार कॉलोनी। अच्छा ठीक है जी। हाँ जी। जो गुजरांवाला वाले हैं वो जो है वो लिखेंगे 5 मार्क्स, क्योंकि वो रिपीट हो गया है, ठीक है। और जो घाना जिसने लिखा था वो भी 5 लिखेगा, क्योंकि घाना मैंने लिखा है, ठीक है। तो मेरे भी 5 है और आपके भी 5 है। अच्छा जी, अब आ जाए एनिमल। जी अनाया, जल्दी से बस करें लास्ट, ताकि इसको खत्म करें। अनाया। मैम मेरे 10 आ गए। हाँ जी, आपके 10 आ गए ना। आपका वाला रिपीट तो नहीं हुआ, जो रिपीट हुए मैंने बताए हैं ना। अनाया। एनिमल। गूस और गोट। गूस। आप एक बोला करें, गूस। अबीहा। हानिया, एक एक बोलना है, दो दो नहीं बोलने। गोट। गोट। हम्म। एमल। एमल। जायंट ऑटर। जाइंट ऑटर नहीं। जाइंट ऑटर ऑटर होता है, जाइंट ऑटर के अलग से उसका कोई नाम है। अच्छा, ये मैं कंफर्म करूंगी। एमन सादत। ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर। अरुष। गोट। गोट। गोट वाले तो 5 लगा लें। आयशा। जिराफ। जिराफ। फातिमा अख्तर। ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर वाले भी 5 लगा लें। हादिया। गोरिल्ला। गोरीला। जन्नत फातिमा। जन्नत फातिमा। मिस जिराफ। जिराफ। जिराफ वाले भी 5 लगाएं। माहिदा। मैम जिराफ। जिराफ 5 लगाएंगे। अच्छा जी, किरत। गॉट। गोट। गोट वाले भी 5 लगाएंगे। अच्छा जी, सारा। मैम गोरिल्ला। गोरीला वाले भी 5 लगाएंगे। मैंने भी गोट लिखा है और ये मेरे भी 5 आ गए हैं। टोटल करें जी, किसके कितने आ रहे हैं? मेरे आ रहे हैं 10 10, और मेरे आ रहे हैं 30 आउट ऑफ 40। ठीक है जी। हाँ जी। 40 में से 40 किसके आए हैं? 40 में से 40 किसके आए हैं? आदिया 35 और में। मैंने पूछा है 40 में से 40 किसके आए हैं, 35 नहीं पूछा मैंने। मैंने जो जिससे पूछा ना वो हैंड रेज करें। हैंड रेज करें, 2 लोगों के हैं, वेरी गुड। ये दोनों लोग जो हैं, हादिया और अनाया के लिए क्लैपिंग। ये दोनों विनर हैं, इनके 40 में से 40 आए हैं। चलें जी, यहाँ पे हम अपनी खत्म करते हैं, क्योंकि टाइम हमारा थोड़ा सा ऊपर चला गया। और आयशा को मैंने कहा था कि आयशा आपने वो मुझे बताना है, गैंग टॉक। अच्छा ठीक है, ये मैं आपका देखती हूँ। चले जी, खत्म करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका
व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।